Hello students, good evening. We are going to start number system today. Welcome everyone for this session. This is Genius Chalk for you. So let's start this session. System episode number 1 and इसमें हम देखने वाले हैं different type of questions जो कि latest exams में आप लोगों से पूछे गए हैं. So number system, as you all know, it's one of the most important topics of quant, and we have to discuss the important questions which have been asked in the previous year exams. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको आप 210 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि जो सम आए उस नंबर का वो 11 से परफेक्टली डिविजिबल हो जाए. तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो एग्ज़ाम अप्रोच है उसकी बात करेंगे और सभी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम अप्रोच. तो वो होगी ऑप्शन से. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को उठाते हैं जो कि है 2. तो अगर आप 210 में से 2 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है 208. अब आप चेक करें क्या ये 11 से डिवाइड होगा. तो अब देखिए 11 1 ज़ा 11 और बचेगा 98 तो टेबल में नहीं आता है. हालांकि 11 9 ज़ा 99 होता पर 98 तो नहीं आता, तो ये तो 18 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, यानी 2 आपका आंसर नहीं है. सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, 210 में से 3 आपने माइनस किया तो ये आपको मिल जाएगा 207 और 11 से डिवाइड करेंगे. 11 1 ज़ा 11 97 आ रहा है, 97 भी 11 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी 18 पॉइंट समथिंग, ये भी नहीं होगा. 210 में से अगर आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा 206. क्या ये 11 से डिवाइड होता है? ये भी नहीं होगा. 11 1 ज़ा 11 96, ये भी आपके टेबल में नहीं आता, 18 पॉइंट समथिंग. बचा एक ऑप्शन, इसको भी चेक कर लेते हैं. तो देखिए 210 में से आपने 1 माइनस किया तो कितना बन गया 209. क्या 209 11 से डिवाइड होता है? चेक कर लीजिए. तो 209 बिल्कुल 11 से डिवाइड होता है. 11 1 ज़ा 11 99, 11 9 ज़ा 99. तो यही हो जाएगा आपका आंसर. अब इसमें आप एक ट्रिक और लगा सकते हैं कि 11 से जो डिविजिबल होने का किसी भी संख्या का जो 11 से विभाज्य हो उसका एक नियम है. वो क्या नियम है? तो देखिए वो ये है कि हम अगर मान लीजिए 210 है तो 210 का मतलब है कि आपके पास टोटल कितना है 2, जो सम ऑफ ऑड डिजिट्स एंड सम ऑफ इवन डिजिट्स. देखिए जैसे कि 210 में से आपने 2 घटाए तो कितना आ गया 208. अब रूल क्या कहता है कि ऑड प्लेसेस पे, यानी कि विषम संख्या पे जो संख्याएं होती हैं उनका जोड़ कीजिए. 2 + 8 ये हो गई आपकी सम ऑफ ऑड प्लेसेस. तो ये फर्स्ट प्लेस और ये आपकी होगी थर्ड प्लेस. और इसमें से आप जो सेकंड प्लेस है जो कि इवन है, जो कि सम संख्या है, उसको माइनस करेंगे. तो देखिए जाएगा 10 - 0 जो कि आ गया 10. क्या 10 11 से डिवाइड होता है? नहीं. तो 208 भी डिवाइड नहीं होगा. 210 में से 3 गया 207. अब इसको चेक करेंगे तो 207 को अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़, जो आपकी विषम संख्या सम ऑफ ऑड डिजिट्स प्लेसेस दैट इज़ 2 + 7, और इसमें से माइनस करेंगे 0 तो आपके पास बचा 9 भी 11 से डिवाइड नहीं होता. ऐसे ही अगर आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे 210 में से 4, तो ये दोस्तों आपके पास आ गया 206. अगेन इसका सम ऑफ ऑड डिजिट्स और इवन डिजिट्स हो गया 8 - 0, 8 भी डिवाइड नहीं होता 11 से, तो ये भी गलत हो जाएगा. अगला क्या हो सकता है कि 210 में से 1 माइनस करेंगे तो बनेगा आपके पास 209. और अगर आप इसमें विषम संख्याओं का जोड़ देखेंगे तो आएगा 11 और -0, तो ये हो जाएगा आपके पास 11. तो 11 से डिवाइड होता है और रूल कहता है कि ये 11 या 11 का कोई मल्टीपल जैसे कि 22, 33, 11 या फिर 0 आ जाए तो ये पूरा नंबर आपका डिवाइड होगा. तो इसीलिए एग्ज़ाम में आप इस अप्रोच से जा सकते हैं और आंसर दे सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन आपके लिए कहता है कि द सम ऑफ, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ गया है, देखिए एक चीज़ और यहाँ पर पूछी गई है, द सम इज़ डिविजिबल बाय 11, यानी 209. हालांकि ये तो डिवाइड है ही, लेकिन इसने इसका नहीं पूछा. इसने पूछा है जो इसके डिजिट्स का सम हो. तो वो कितना है 2 + 0 + 9 यानी 11. तो 11 से डिवाइड होगा ही होगा. बाकी अगर आप और ऑप्शन देखेंगे
208, तो ये तो 10 हो गया, 10 नहीं होगा। 207, ये 9 हो गया, ये भी नहीं होगा। जो डिजिट्स हैं उनका सम, सभी संख्याओं का योग। अब ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 206, ये भी 8 आ रहा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, तो इसलिए आंसर भी हो जाएगा आपका फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है कि कोई एक आपके पास संख्या है नॉन ज़ीरो, शून्य उत्तर यानी ज़ीरो नहीं है, मान लीजिए x है, और 9 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल यानी उसके व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल मतलब होता है अगर मैं लिख रहा हूँ 3 तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। तो अब देखिए अगर ये x है 9 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल यानी x का रेसिप्रोकल 1/x, और ये होना चाहिए 10। अब देखिए एग्ज़ाम अप्रोच क्या होगी कि आपने ऑप्शन देखने हैं और पुट करके देखना है कि कौन से ऑप्शन रखने में ये x आपको सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि नंबर ही पूछा है, कौन सी संख्या है वो। तो देखिए अगर आप x को 10 रखते हैं तो ये हो गया 10, ये हो गया 9 और ये हो गया 1/10। अगर आप इसको सॉल्व करें, मैं सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड को पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लेफ़्ट हैंड साइड अगर आप पिक करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 10 + 9/10। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि 109/10 ये आपके पास में आ रहा है, तो ये तो ऑब्वियसली 10 के बराबर तो नहीं है। ऐसे अगर आप 11 लेंगे तो 11 + 9/11, ये भी आप देख सकते हैं 130/11 हो जाएगा, ये भी आपके पास 10 नहीं आएगा। ऐसे ही आप ऑप्शन लेंगे अगला, तो x + 9 टाइम्स और 1/x, ये आपको 10 चाहिए। तो अगर x की वैल्यू देखेंगे तो x की वैल्यू अगर आप 9 रखते हैं तो देखिए 9 + 9 और यहाँ पर भी 1/9 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, और ये देखिए 10 के बराबर आ गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप टिक कौन सा करेंगे, थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ 9। आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एलसीएम का कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है कि कौन सी संख्या सबसे कम इसमें ऐड की जाए ताकि ये इन सभी नंबर से डिविजिबल हो जाए। देखिए कोई भी संख्या डिविजिबल इतने सारे नंबर से तभी हो सकती है जब वो इतने सारे नंबर्स को हम एक नंबर बना लें। तो 7, 11 और 14, इनका सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हर बार हम 7 से 11 से 14 से डिवाइड करके नहीं चेक कर सकते 1812 में कि क्या ऐड करें, इसलिए हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो नंबर एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं उनको हटा दीजिए। तो 7 और 14 में 7 छोटा वाला मल्टीपल है, उसको हटा दीजिए, तो 11 और 14। अब देखिए ऐसी दो संख्या हैं जो आपस में एक दूसरे के मल्टीपल में नहीं आती हैं, तो उनका जो एलसीएम होता है वो होता है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और आप जानते हैं 11 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे और इनके बीच में लिख देंगे 5, तो 154 आपके पास हो गया यहाँ पर जो एलसीएम आ गया। अब देखिए एलसीएम आपको मालूम है कि डिविजिबल होना चाहिए, यानी ये जो 1812 है इसमें क्या ऐड करें ताकि ये 154 से पूरा डिवाइड हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि इन तीनों संख्याओं का एक नंबर आ गया आपके पास। अब आप उससे डिवाइड करेंगे तो देखिए 154 और यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पर आपके पास में बचेगा 2 और ये आएगा 272। अगर डबल करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन डबल नहीं कर पाएंगे, तो 154 से ही, बिकॉज 154 का डबल आप करेंगे तो दैट विल बी आई गेस 308 हो जाएगा शायद, बिल्कुल। तो ये तो नहीं पॉसिबल है, तो आपके पास आ गया 8 और यहाँ से 1 और यहाँ से 1। अब देखिए किसी भी संख्या को अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है वो तभी हो पाएगा। देखिए ऐड करना है, माइनस नहीं करना है। एक आंसर तो ये हो सकता था कि 1812 में से अगर 118 माइनस कर देते तो जो भी आपके पास आंसर आता, जैसे कि 12 में से हट गए 4 और इसके बाद में यहाँ पर 9, 7 में से गया 6, तो ये आपके पास 1694 आ जाता है। ये पूरा इससे डिवाइड हो जाता इन तीनों नंबर से, जो कि इनका एलसीएम भी है। लेकिन हमें इससे सब्ट्रैक्ट नहीं करना। देखिए रिमाइंडर कभी बचता है तो रिमाइंडर को माइनस किया जाता है ताकि ये नंबर पूरा डिवाइड, लेकिन हमें ऐड करना है। तो अगर ऐड करने का कॉन्सेप्ट है तो हमें क्या करना होता है, देखिए हम इसका नेक्स्ट मल्टीपल देख लेते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल हम देख सकते हैं कैसे, कि जो इन दोनों संख्या जो आपके पास डिवीज़र है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। तो 1812 में आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो 154 और
इन दोनों का डिफरेंस। तो ये कितना आ गया देखिए, ये यहाँ पर माइनस लेंगे हम, दिस इज़ माइनस, तो कितना आ गया 1812 प्लस, और यहाँ पर ये 36, तो 36 को इसमें ऐड करना पड़ेगा तब जाके ये डिवाइड होगा। आप चेक भी कर सकते हो, ये 8 हो गया, यहाँ पर 4 और दिस इज़ तो 1848 जो है आप चेक कर सकते हो, 154 से पूरा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो देखिए ये बचेगा 308 और ये डबल से चला जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36। तो ये स्टेप आपने ध्यान रखना है लास्ट वाला, कि डिवाइज़र और रिमाइंडर का डिफरेंस ऐड करेंगे, वही आपको आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन से, इनमें से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है आपको बताना है। तो सबसे पहले आपके पास है 5/113, फिर आपके पास है 7/120, 13/145 और 17/160। देखिए बड़ा हमेशा वही नंबर होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, है ना, अंश बड़ा हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आपको 17 नज़र आता है, तो सबसे पहले आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। अंदाजे से देखेंगे 160 17 से सॉल्व करेंगे, पॉइंट लगेगा तो ये 10 टाइम्स के आसपास में चला जाएगा। एक ज़ीरो और यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर देखिए 16 6 अगर देखेंगे तो 960 हो जाएगा। तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा, एक ज़ीरो और लेना पड़ेगा, तो 16 6 पॉइंट, ये 960 आपके पास, तो 0.16 के आसपास। सबसे पहले आपके पास है 113, इसको करेंगे 5 से। अब देखिए ये ऑलरेडी छोटा है, एक बार डेसिमल लगाएंगे तो भी बात नहीं बनेगी, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे, तब जाके आप डिवाइड कर पाएंगे, यानी 0.0 में आ रहा है। तो ये 0.0 में आ रहा है, और कितना आ जाएगा 11 4 44, चेक कर लेते हैं, शायद 4 से चला जाए 5 और 4 1 4 5 और ये 452, तो ये हो गया आपके पास 0.04 के करीब। यहाँ पर आपने देखा ये 0.1 और ये आपके पास में 6 टाइम्स आ गया था। अब ये भी आपके पास दिक्कत करेगा डिवाइड करने में, क्योंकि एक ही डिजिट है, तो पॉइंट लगेगा तो एक ज़ीरो, फिर एक ज़ीरो, 12 7 84 भी नहीं, 12 6 72, 12 5 60, तो 100 आ गया आपके पास। अब फिर से आपको एक यहाँ पर ज़ीरो लेना पड़ेगा, है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हो 12 8 तो 0.058 आपके पास आ गया। ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी आपके पास चैलेंज करेगा, बिकॉज 0.0 फिर डिवाइड नहीं होगा, फिर ज़ीरो, तो 0 पॉइंट आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि सभी में यहाँ पर 0.0 0.0 और यहाँ पर भी 0.0, आगे कुछ भी हो 8 9 जो भी, पर इसमें आप देख पा रहे हो ये 0.16 आ रहा है, और ये काफ़ी क्लोज है। ये सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा माना जाएगा? तो आप देखिए सब में 0.0 है और एक ही है जिसमें 0.1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आंसर कौन सा देंगे 17/60, यानी ऑप्शन डी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने बस ये देख लेना है कि ये 0.0 से स्टार्ट होगा, ये भी 0.0 से स्टार्ट होगा, ये सभी 0.0 से, लेकिन ये 0.1 से आसपास, क्योंकि 10 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा होगा। आप देख सकते हो कि 170 आप जब करोगे तो, है ना, तो इस तरीके से आप देख पाते हो कि ये 0.1 से स्टार्ट होगा, तो आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो कि 2000 और 7000 के बीच में है और जो पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब आपको देती है? तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब है, यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब दोनों ही होगी, तो 2 और 3 का जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा 6। यानी आपको ऐसे संख्याएं ढूंढनी है जो पावर 6 में हो। ये देखिए एसएससी सीजीएल 2017 के सवाल हैं सारे जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। तो अब आपको ऐसी संख्याएं देखनी है जो कि पावर 6 में हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 2 से। लिमिट हमें दी हुई है कि 2000 से 7000 के बीच में। देखिए तो सबसे पहले अगर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 6 आप जानते हैं कि 64 हो जाता है, तो 64 तो इस रेंज में ही नहीं आता, तो ये तो कैंसिल हो गया। 3 की पावर 6 आप जानते हैं कि 729 होता है, 3 × 3 × 3 एंड सो ऑन। क्या 729 इस रेंज में आते हैं? नहीं। अब 4 की पावर 6 की बात करें तो 4 की पावर 4 और 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, जो कि 256 और 16 हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं 4096। हाँ बिल्कुल, ये इस रेंज में आ रहा है 2000 से 7000 के बीच में। बिल्कुल, एक तो आपके पास ये आ गया। आगे अगर बढ़ेंगे 5 की पावर 6, तो 5 की पावर 4 × 5 की पावर 2 आप जानते हैं कि
5 की पावर 4 होता है 625, इसको आगे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 15625, जो कि इस रेंज के बाहर जा रहा है, 7000 से ज़्यादा है। तो एक ही, अब अगर आप आगे 6 की पावर 6 भी निकालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो आगे 7 की पावर 6 तो बहुत ज़्यादा, यानी सिर्फ एक ही नंबर है जो परफेक्ट क्यूब और स्क्वायर हो सकता है, दैट इज़ 4096। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एक बी ऑप्शन, आंसर इज़ 1, एक ही ऐसा नंबर है। आगे बढ़ते हैं। 2, 4, 6, 8 को जब आप 37 से विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो शेषफल रिमाइंडर क्या आएगा? तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, आप इसको सीधा सीधा डिवाइड करके देख सकते हैं 37 से। तो अंदाज़ा लगा दीजिए कि अगर ये 40 होता तो 6 से जाता है, तो 37 है तो शायद 5 से चला जाएगा, और 5 35, तो ये होगा आपके पास 185। अगर आगे बढ़ेंगे, चेक कर लेते हैं इससे भी, तो 222 तो बिल्कुल इससे भी जा रहा है, तो 6 टाइम्स 222। आगे बढ़ते हैं 428, फिर से आपको 6 टाइम जाना होगा 222, तो रिमाइंडर कितना आ गया 6, और ये तो 26 आपके पास रिमाइंडर आ गया, तो सीधा सीधा आंसर है 26। और इसमें आप फैक्टर भी बना सकते हो डायरेक्ट, पर उसके लिए भी डिवाइड ही करना पड़ेगा आपको। 2, 4, 6, 8 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 37 इंटू 66 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो 26 ही है, तो वैसे भी आपको करना डिवाइड ही पड़ेगा, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी फ्रैक्शन का डबल और उसका रेसिप्रोकल 17/6 देता है, तो फ्रैक्शन क्या है? तो देखिए, ऐसे सवालों में अगेन ऑप्शन से चाहिए, तो अगर आप ऑप्शन से जाते हैं तो पहली चीज़ तो वो ये कह रहा है कि जो भी है उसका फ्रैक्शन है उसका ट्वाइस। तो देखिए, अगर ट्वाइस हम डिस्कस करेंगे तो ट्वाइस का मतलब क्या है कि 2 ऑफ, आप लिख सकते हैं x, और फिर इसका रेसिप्रोकल यानी 1/x, और ये मिल जाएगा आपको 17/6। तो इस चीज़ को प्रूफ करना है, ऑप्शन से पिक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो अगर मैं 4/3 का डबल करूँगा यानी 4/3, और यहाँ पे डबल प्लस इसका रेसिप्रोकल यानी 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4, तो अगर चेक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8/3 प्लस 3/4। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 12 आ गया, क्या पता बात बन जाए, तो देख लेते हैं। 4 8 जा 32, 4 3 3 जा 9, तो ये आ गया आपके पास 41/12, जो कि 17/6 तो नहीं है, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ऐसे ही आप सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे, सेकेंड में आपके पास क्या है, 5/4, इसका डबल करेंगे प्लस 4/5, तो ये बन जाएगा आपके पास 10/4 प्लस 4/5, एलसीएम लेंगे तो 25, 5 10 जा 50 प्लस 5 4 4 जा 16, तो ये बन जाएगा आपके पास 66/20। अगेन ये 10 और ये 33, तो ये तो नहीं आ रहा है 17/6। नेक्स्ट ऑप्शन उठाते हैं 3/4, 3/4 का डबल करेंगे तो ये बन जाएगा 6/4 और 4/3। अब यहाँ से चेक करते हैं, ये 12, 3 6 18 प्लस 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, तो ये आपके पास में आ गया 34/12, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 से चला जाएगा, और ये आपको दे रहा है 17/6, जो कि हमें चाहिए, क्योंकि हमने जो इक्वेशन निकाली थी वो ये थी कि 2i ऑफ x प्लस 1/x 17/6 के इक्वल आना चाहिए। अब देख पा रहे हैं कि आ रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 3/4। ऑब्वियसली आपको फोर्थ ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि सम ऑफ 3 पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 3 धनात्मक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग का वर्ग। देखिए, आपके पास 3 पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैं, मान लीजिए x है, y है, z है, इन सभी का स्क्वायर, इन सब का जोड़ करके स्क्वायर जो है ये 292 ज़्यादा है। अगर हम इनके इंडिविजुअल स्क्वायर लेते हैं, यानी इन सब का डिफरेंस लेते हैं इनसे, x² प्लस y² प्लस z², तो वो आपको आना चाहिए 292। तो अगेन इसमें अगर आप x से सॉल्व करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन से ही देखेंगे। तो हालांकि आप x से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आप चाहें तो, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे,
जैसे अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, तो वहाँ पर भी एक इक्वेशन जाके बन जाएगी, फिर उसके बाद आपको वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि हम पहले ही वैल्यू पुट कर लें। तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले 5 सोचते हैं कि हमें लार्जेस्ट पूछा है, तो 5 अगर लार्जेस्ट है तो उससे पहली वाली संख्याएँ क्या होंगी, एक हो 3, एक होगा 4, एक होगा 5। अब इनका सभी का जोड़ करें और स्क्वायर करें तो कितना बनेगा, 7 और 5 12 यानी 144। तो 144, अच्छा, और इन सभी का इंडिविजुअल स्क्वायर करें, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ऑब्वियसली 144 कम नज़र आता है। चेक कर लीजिए, 25 और यहाँ पे 25 तो 50, तो ये डिफरेंस तो 292 नहीं आता, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, आपको डिफरेंस चाहिए 292 का, तो ऑप्शन से चेक करेंगे, यही सबसे इसमें बेस्ट और इजी तरीका है। 6 अगर लेंगे तो 4 5 6, क्योंकि क्रमागत है, पॉजिटिव कॉन्जेक्यूटिव है ना, तो 4 प्लस 5 प्लस 6, इनका स्क्वायर करेंगे, 9 और 6 15, तो 15 का स्क्वायर हो तो 225, ये भी 292 से कम है तो ये भी नहीं होगा, करके भी देख लीजिए, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर पर 6 स्क्वायर, तो 16 और 25 और 36, तो ये आपके पास में आ जाएगा 11 और 6 17, 4 2 6 और 1 7, तो 225 77 से 292 से तो ज़्यादा नहीं हो सकता, 292 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अब अगला चेक करते हैं 7। अगर 7 हाईएस्ट आपके पास में नंबर है तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, 5 6 7। फिर से चेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए सभी का स्क्वायर 13 और 5 18, ये हो जाएगा 324, इसमें शायद बात बन जाए, और इन सभी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 36 और 49, 15 और 5 20, 4 3 7 और 4 11, तो 110 अगर माइनस कर रहे हैं तो ये तो आपको 214 दे रहा है, 292 नहीं दे रहा है, यानी ये भी नहीं होगा आपका आंसर। अब अगर लास्ट ऑप्शन बचा है तो ऑब्वियसली आंसर वही होना चाहिए। अब एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या वही आपका आंसर होगा। तो देखिए, अगर ये होगा आपके पास 6 7 8, अब आप इनका स्क्वायर करेंगे, 13 और 8 21 यानी कि 441, और इंडिविजुअल स्क्वायर करेंगे तो 36 49 64, 13 और 6 आपके 19 और 4 4 8 6 14, तो 149 अगर माइनस करते हैं तो देखिए ऑब्वियसली आंसर आना चाहिए 9 और यहाँ पर 2, तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, वो कह रहे हैं कितने ऐसे नंबर हैं 1 से 200 के बीच में जो 3 से डिवाइड होते हैं लेकिन 7 से नहीं होते। तो क्या करेंगे, देखिए हमें पता है 3 से नंबर जो डिवाइड होंगे वो कैसे होंगे, एक तो 3 होगा, एक 6 होगा, एक 9 होगा, और 200 तक आते आते लास्ट नंबर कौन सा जाएगा, 198। अब ये संख्याएं कितनी हैं वो कैसे पता करेंगे, तो ये AP बन गया, जिसमें कि आपका डिफरेंस 3 है और फर्स्ट टर्म आपकी 3 है। डिफरेंस कितना है, ये भी 3 है, क्योंकि जब भी आप डिविजिबिलिटी निकालते हैं 3 की तो वो उतना ही डिफरेंस आता है। और लास्ट नंबर कितना है आपके पास, 198 है। तो अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो क्या होगा, L माइनस A अपॉन डिफरेंस प्लस 1, ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला। तो 198 में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म और डिफरेंस है 3 प्लस 1, तो दिस इज़ 195 बाय 3 प्लस 1, तो ये आपके पास में आ जाएगा 66, यानी 66 ऐसी नंबर हैं जो डिवाइड होते हैं 3 से। तो आप इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो, हालांकि कॉन्सेप्ट ये है। तो 66 तो ऐसे नंबर हो गए जो 3 से डिवाइड होंगे। अब देखिए, अगर हमें ऐसे नंबर देखने हैं जो कि 7 से भी डिवाइड हो तो क्या करेंगे, तो देखिए उसमें क्या होगा, सबसे पहला नंबर जो 7 से अच्छा, तो 7 से देखिए क्या होगा, 7 फिर 14, ये कहते हैं 7 से डिवाइड होने ही नहीं चाहिए। तो देखिए जो 7 से डिवाइड होंगे, 7 14 21 है ना, तो जो 3 से डिवाइड होंगे वो तो हमने देख ही लिए। तो अब 21 ऐसा नंबर है, इसके बाद आएगा 42 और इसके बाद आएगा 63। 21 ऐसा नंबर है जो 3 और 7 दोनों से होता है, तो इसका मतलब हमें ये नहीं चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 और 7 दोनों, तो यानी हमें अब 21 के मल्टीपल चाहिए, 21 42। तो आखिरी मल्टीपल क्या हो सकता है, तो अगर आप देखेंगे तो 21 इंटू 9 हो जाएगा आपके पास में, तो 189। और ये आप देख ही सकते हो कि 21 ये कितने नंबर होंगे, ये सिर्फ 9 ही नंबर होंगे। करके भी देख सकते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म
अपॉन इनका डिफरेंस प्लस 1, लास्ट टर्म ये होती है। तो ये हो जाएगा आपके पास 8, 6, 21, तो 21 और 8 प्लस 1 6, तो ये 9 आपके पास में। तो 66 ऐसे थे जो कि 3 से होते थे, 9 ऐसे हैं जो 21 से होते हैं, जो कि 7 से नहीं हमें चाहिए। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका 57। तो सी ऑप्शन आपका आंसर। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज की क्लास के। तो ये बहुत इजी है। उसने कहा है कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 5000 से डिवाइड किया जाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऑप्शन से देखेंगे, सबसे पहले 5000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2500, और आप जानते हो 2500 किसका स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर है, यानी इसको आप 50 × 50 लिख सकते हो। तो जैसे ही आपने ये देखा आपका आंसर आ गया। अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये 1000 बन जाएगा। 1000 तो क्यूब होता है, स्क्वायर तो होता है नहीं, रिजेक्ट हो गया। 10 से करोगे तो 500 आ जाएगा, ये तो ना क्यूब है ना परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही अगर आप 25 लोगे तो ये फिर से 200 आ जाएगा। 200 तो फिर से ना क्यूब है ना स्क्वायर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसमें हमने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये था आपके लिए एपिसोड नंबर 1। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नंबर सिस्टम के। जुड़े रहिए हमारे साथ में और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।